बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ आपको मैं एडोब फ्लैश पे पेप्सी लोगो की एनिमेशन बताऊंगा कि हम उसको किस तरीके से एनिमेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आज जो सॉफ्टवेयर्स जिसके ऊपर हमारा जो लोगो एनिमेट होगा, तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमने एक न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, तो इसकी कुछ क्लासेस भी हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक क्लासेस और बेसिक टूल्स और फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने जो एडोब फ्लैश की जो एक न्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वो तमाम क्लासेस को देखें, उन क्लासेस को वॉच कीजिए और उन्हें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट फ्लैश के जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे, तो ही आपको इसके आगे इसकी एनिमेशंस और फंक्शंस के बारे में ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। तो एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज रिक्वायरमेंट, जो आपको पेज का साइज़ देना हो वो आप पेज का साइज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसी पेज के ऊपर लेके चलते हैं और अपना एक लोगो तैयार करते हैं जो हमने एक एनिमेट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर अपनी लेयर को एक नेम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दे दिया सर्किल, और इसको मैंने दे दिया रेड, एक नाम दे दिया ताकि लेयर से मुझे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा इस लेयर के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ हुआ। तो यहाँ से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ शेप टूल की मदद से, ओवल। और यहाँ याद रखिएगा कि आपने शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करने से आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा लाइन कलर इसका पर्पल है और फिल कलर इसका वाइट हुआ, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। आप इसकी आउटलाइन को डबल क्लिक करके डिलीट कर दें और शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं रेड कलर। तो ये हमने शेप सेलेक्ट कर लिया, उस पर हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दी, जो हमारे पास बने बनाए फिक्स होते हैं कि हमने कौन सा कलर चॉइस करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, तो हम यहाँ पर एक लेयर का इजाफा और कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर बना ली। अब न्यू लेयर के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर 2, तो इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं नेम चेंज, और अगर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। डबल क्लिक किया तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं सर्किल ब्लू। सर्किल ब्लू इसी लिखा है क्योंकि आपको एक और सर्किल की ज़रूरत होगी। जैसे अब मैं क्या काम करता हूँ, इस सर्किल को अब मुझे यहाँ पर इस लेयर पे एक और सर्किल बनाना है। अब इसी सेम साइज़ का सर्किल अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लें, नहीं तो आप यहाँ पर क्या काम करें, सर्किल रेड पे आप जाएं, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा एडिट। एडिट में देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉपी। कॉपी उसी के सामने लिखी हुई आ रही है, इसकी शॉर्ट कमांड, उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कॉपी किया। अब आप चले जाएंगे अपनी सर्किल ब्लू वाली लेयर के ऊपर, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो आपने क्या करना है, एडिट पेस्ट इन प्लेस, यानी इसकी जो शॉर्ट की आ रही है कंट्रोल शिफ्ट वी, आपने पेस्ट इन प्लेस करना है। पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन सेंटर, ये क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पर पेस्ट इन सेंटर करता हूँ तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट पेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसने हमें किसी भी जगह पे उठाकर उसने पेस्ट करवा दिया। यानी कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो देखें इसने अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर करके इसने पेस्ट कर दिया, यानी कि वो कहीं भी पेस्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट के बजाय मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट इन प्लेस, तो पेस्ट इन प्लेस जो क्या काम करता है, वो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट, यानी कि ना ही वो ऊपर से ज़्यादा ऊपर होगा, ना ही वो नीचे होगा, ना ही राइट साइड पे होगा, ना ही लेफ्ट साइड पे होगा। तो देखिए हमने पेस्ट इन प्लेस किया, बिल्कुल एक्यूरेट उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट इन प्लेस से सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पेस्ट इन प्लेस किया। अब आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके इसका कलर आप चेंज कर लें। जैसे मैंने इसका कलर दे दिया इस तरीके से ब्लू शेड्स में। तो अब देखें आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लू आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कलर चेंज कर लिया टॉप वाले का। तो आप सेम कलर भी रख सकते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर दो कलर्स
डिफरेंट कर दी ताकि हम क्या काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक और लेयर ड्रॉ करते हैं और इस लेयर को हम नाम दे देते हैं, जैसे मैंने डबल क्लिक किया और इसका नाम दे देते हैं हम बार, यानी कि हम शेप बार या कोई भी आप नाम दे दें। मैंने एक बार दे दी, एक मुझे बार ड्रॉ करनी है। तो मैं अब क्या करूँगा, स्क्रॉल से, माउस से मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं नीचे आ सकता हूँ, इस तरीके से पेज को इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो अब नीचे आकर जो है ना रफ वर्क में मुझे क्या काम करना होगा, यहाँ से मुझे एक शेप ड्रॉ करनी है। कौन सी? रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ से सेलेक्ट करनी है और यहाँ मुझे रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से कुछ, जो मैंने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद अब मुझे क्या काम करना होगा, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसकी आउटलाइन पे डबल क्लिक करके इसकी आउटलाइन को कर देंगे डिलीट कर दिया। अब आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी आउटलाइन नहीं है। अब आपने क्या करना है, याद रखिएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंट्राइज में आपने एक सिलेक्शन बनानी है इस तरीके से। जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ उससे, तो आपने इतना बारीक सी सिलेक्शन बनानी है बिल्कुल इस तरह मामूल से, ताकि वो इससे टच हो जाए। देखिए हल्का सा पॉइंट आ रहा है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो देखिए इस तरीके सिलेक्शन आ रही है। अब सिलेक्शन जब बन जाएगी तो आपने कहीं पे क्लिक नहीं करना, जैसे आपने क्लिक किया सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आपने क्लिक नहीं करना कहीं बाहर। आपने इस तरीके सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी शेप की आउटलाइन पे नहीं इस तरीके से जाएंगे, देखिए आर्क बना हुआ आएगा। अब आपने यहाँ से माउस की मदद से अपनी शेप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। ऊपर की तरफ मूव कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो आउटलाइन में आपने यहाँ से मूव करना है इस तरीके से नीचे की तरफ। इस तरीके से आपने कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने सिलेक्शन इसलिए बनाई थी कि देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरीके डायरेक्टली उठाते हैं तो देखिए डायरेक्टली पूरा जो आपकी शेप है वो इस तरीके से मूव करवाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लगाते हैं तो देखें अब इस तरीके से जो पॉइंट होता है वो हाफ शेप को सिलेक्ट कर रहा होता है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसी लेयर के ऊपर, बार वाली लेयर के ऊपर आपने कर देना है पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस आप करेंगे तो याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। आपने एरो की मदद से, जो आपके कीबोर्ड में राइट लेफ्ट अप डाउन का एरो है, तो आपने एरो की मदद से आपने डाउन करना है इस तरीके से। देखिए जैसे डाउन हो रहा है यहाँ पर, तो इतना ऑब्जेक्ट आपको, जितना ऑब्जेक्ट आपको टॉप वाला आपको इसकी विड्थ आपको चाहिए, अगर ज़्यादा करनी है कम रखनी है आप उतनी ही यहाँ पर उसको विड्थ सेट करें यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब जितना आपको सेट करना अब आप बाहर क्लिक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा आपने ध्यान से ये काम करना है। अब देखें ये आपके पास दो अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर इसका कलर कर दें वाइट। ये हो गया आपका पूरा वाइट कलर, एक इस तरीके की शेप बन चुकी है। तो चलें अब हम क्या काम करते हैं, अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते, याद रखिएगा इस तरीके से मूव नहीं कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, या इस तरह पकड़ के मूव करेंगे ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, ना ही ऐसे मूव कीजिएगा कट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आपने पूरी सिलेक्शन करनी है इस तरह केयरफुल। सिलेक्शन कर ली यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट को आप ले जाएं ऊपर, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे ऊपर, अब अपने हिसाब से हम इसको करते हैं सेट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया यहाँ पर सेट, इस तरीके से ये सेट हो चुका है। अब इसकी मूवमेंट करवानी है। मूवमेंट कैसे करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर इसके फ्रेम्स पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन में मैंने क्लिक किया और जितना आपको मूव करवाना आप मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन 50 फ्रेम्स के ऊपर रखनी है, तो मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया F6। F6 से एक्टिव हो गया, तो बाकी फ्रेम्स को भी आप F6 से एक्टिव कर दें। इसको भी मैंने एक्टिव कर दिया और नीचे लास्ट वाले को भी एक्टिव कर दिया। अब देखें आपके फर्स्ट फ्रेम पे आपका जो ऑब्जेक्ट इसी जगह पर है, लास्ट फ्रेम पे आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो याद रखिएगा माउस से करेंगे तो इसकी पोजीशन अप डाउन हो सकती है। आप एरो की का यूज़ करें, यानी कि आप लेफ्ट एरो की अगर आप खाली दबाएंगे तो स्लो हो जाएगा, आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो देखिए थोड़ा फास्ट मूव करेगा। तो याद रखिएगा आपने पूरा इस तरीके से बाहर की तरफ क्रॉस नहीं करना है, थोड़ा इस तरीके से आपने एंड कर देना है। तो अब देखें अपनी टाइमलाइन को मूव करके मूवमेंट हो रही है इसकी। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपका जो बार वाला जो लेयर है बार वाली, इसको आप ले आएंगे सेंटर में। अब देखिए एक सर्किल आपका टॉप बॉटम पे है, सेंटर में आपकी बार है जो आपने शेप ड्रॉ की है, और टॉप पर आपका ये ब्लू वाला सर्किल है। अब ब्लू वाले सर्किल को आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है मास्क। जैसे आप मास्क करेंगे यहाँ पर
तो देखें आपके पास आपका जो पेप्सी लोगो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब इसका प्रीव्यू देखते हैं हम, कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर किया तो देखें आपका जो पेप्सी लोगो है वो हो गया बिल्कुल तैयार। अब जितनी स्लो एनिमेट अगर आपको करवानी है उतने ही आप इसके फ्रेम्स बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद आपके पास जो आपकी मूवमेंट है तो इस तरीके से आपका जो लोगो है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है कि हम कैसे एक पेप्सी लोगो को बनाकर उसकी एनिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।